प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने की आरज़ू लिए तीसरी बार उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनाव आयोग की इस औपचारिकता को पूरा करने के दौरान उनके प्रस्तावकों के तौर पर कुल 4 लोग मौजूद रहे। इनमें लालचंद कुशवाहा, गणेश्वर शास्त्री, संजय सोनकर और बैजनाथ पटेल शामिल रहे। कहा जा रहा है कि वाराणसी लोकसभा सीट पर वे तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगा सकते हैं। ऐसे में ये देश की सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी नामांकन के बाद सोशल मीडिया की चर्चाओं में छा गए हैं। उन्हें लेकर सोशल मीडिया में काफी कुछ तलाशा जा रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी की संपत्तियां इन कुछ वर्षों में कितनी बढ़ गई हैं। पीएम मोदी की ओर से दाखिल किए गए एफिडेविट के मुताबिक उनकी चल संपत्ति में 2014 और 2019 के बीच 52% की बढ़ोतरी हुई है। उनकी ज्यादातर चल संपत्ति भारतीय स्टेट बैंक में है, जो कि 1,27,00,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा है। पीएम मोदी ने अपने एफिडेविट में ये जानकारी भी दी है कि वे हर साल कितना टैक्स अदा करते हैं। पीएम मोदी ने एफिडेविट में अपने पिछले 5 साल के इनकम का भी ब्यौरा दिया है। 2018-19 में उनकी इनकम 11,14,230 थी। 2019-20 के दौरान उनकी इनकम 17,20,760 हुई। 2020-21 में पीएम की इनकम 17,07,930 हुई। 2021-22 में उनकी इनकम 15,41,870 थी, जबकि साल 2022-23 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 23,56,080 रुपए की इनकम हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने एफिडेविट में जानकारी दी है कि 31 मार्च 2019 तक उनके पास 38,750 रुपए कैश फॉर्म में थे। मोदी के बैंक में 4,143 रुपए जमा हैं, जबकि 2014 में दाखिल किए गए एफिडेविट के मुताबिक पीएम मोदी के पास 32,700 रुपए कैश, 26.5 लाख रुपए बैंक बैलेंस और 32,48,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट थी। एफिडेविट के मुताबिक पीएम मोदी के पास न तो कोई घर है और न ही कोई कार। उनके पास 4 गोल्ड रिंग है, जिसकी कीमत 2 लाख के आसपास है। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत जीवन में भी चमक दमक से दूर सादगी पसंद ही हैं। 2024 के आम चुनाव में उन्होंने 2014 और 2019 के चुनाव के मुकाबले कहीं बड़ी जीत का दम भरा है। उन्होंने इस चुनाव में 400 पार का नारा दिया है। अगर एनडीए गठबंधन इस आंकड़े को छू जाती है तो ये देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई गैर कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हालांकि चुनावी नतीजे आने में अभी वक्त है।